हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज से हम क्लास 7 CBSE RS अग्रवाल एक्सरसाइज 9B आपके सामने लेकर हाजिर हैं। ओके बेटा, ये जो आपकी पूरी की पूरी एक्सरसाइज है ये आपका इनवर्स वेरिएशन पर बेस्ड है। और इनवर्स वेरिएशन क्या होता है ये मैं आपको इसके जो प्रीवियस वीडियो है एक्सरसाइज 9A की उसमें भी मैं इंट्रोडक्शन में बता चुका हूँ। ठीक है, अभी फिर बता देता हूँ। इनवर्स वेरिएशन का मतलब वो होता है कि जब आपकी एक एंटिटी बढ़े तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक एंटिटी क्या हो, कम हो। ठीक है, और इसको सॉल्व करने का तरीका और भी आसान होता है। जैसे मिसाल के तौर पे अगर नंबर ऑफ मेन 48 हैं, वो किसी गड्ढे को 14 दिन में खोदते हैं, ठीक है, तो 28 आदमी उसी गड्ढे को कितने दिन में खोदेंगे? तो देखो, जब ज्यादा आदमी रहेंगे तो कम दिन लगेगा, और जब कम आदमी रहेंगे 28 मेन तो कम है ना 48 के मुकाबले, तो ज्यादा दिन लगेगा। यानी अगर नंबर ऑफ मेन बढ़ाते हैं तो जो काम करने का टाइम है वो कम हो जाता है, और जो नंबर ऑफ मेन कम करते हैं तो काम करने का टाइम बढ़ जाता है, जिसको कहते हैं इनवर्स वेरिएशन। और इनवर्स वेरिएशन है तो ये तो बहुत आसान होता है बेटा। देखो कैसे करते हैं सॉल्यूशन। ठीक है, देखो 48 मेन किसी गड्ढे को 14 दिन में खोदते हैं, तो 48 मेन किसी गड्ढे को 14 दिन में खोदते हैं। वहां पे अपॉन करके कर रहे थे, यहाँ पे मल्टीप्लाई करके करते हैं, बस फर्क इतना सा है। तो 28 मेन कितने दिन में खोदेंगे उसको x मान लेंगे, नंबर ऑफ डेज को। ठीक है, इससे पहले भी एक स्टेटमेंट लिख देना, मैंने अपने लिखा है, आप लिखोगे लेट द टाइम बी x। लेट द टाइम बी x, आपने टाइम को क्या मान लिया, x मान लिया। ठीक है, 28 को इधर शिफ्ट कर दो तो हो जाएगा 48 इंटू 14 अपॉन में 28 इज इक्वल टू x। ये सॉल्व करने का तरीका होता है। ठीक है, 14 1 जा 14 2 जा, फिर 2 1 जा 2 2 जा 4 2 4 जा 8। 24 को 1 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 24 डेज आ जाएगी। ठीक है ना, देखो 48 आदमी मिलके 14 दिन में खोद ले रहे थे एक गड्ढे को, ट्रेंच को। ट्रेंच का मतलब वही होता है गड्ढा ही कह सकते हैं तरीके का, लंबा गड्ढा जमीन के अंदर तक। ठीक है, और 28 आदमी, देखो नंबर ऑफ आदमी कम हुए ना, तो देखो ज्यादा दिन लग रहा है। पहले 14 दिन लग रहा था, अब कितना लग रहा है, 24 दिन लग रहा है। क्लियर है कि नहीं बेटा? चलो सेकंड वाला करो। सारे ही क्वेश्चन में इनवर्स वेरिएशन लगा है। ठीक है, मैं पढ़ के बताता भी जाऊंगा, लेकिन आप ऐसे भी समझ जाना क्योंकि एक्सरसाइज 9B है। जब आपको एग्जाम में देगा क्वेश्चन तो उसमें मिक्स रहेगा, उसमें आपको पढ़ के समझना रहेगा कि इनवर्स का है कि डायरेक्ट का है, वहां पे आपका दिमाग लगेगा। इसमें तो दिमाग नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, मैंने आपको बता ही दिया। एक्सरसाइज 9A में डायरेक्ट वेरिएशन का क्वेश्चन था, एक्सरसाइज 9B में इनवर्स वेरिएशन का क्वेश्चन है। क्लियर है? चलो देखो इसके बाद सॉल्यूशन। ठीक है, 16 men कैन रीप अ फील्ड इन 30 डेज। कह रहा 16 आदमी मिलकर किसी फील्ड को रीप कर देते हैं, यानी उसको जोत देते हैं 30 दिनों में। ठीक है, कह रहा कितने आदमी इंगेज होने चाहिए, ठीक है, उसी फील्ड को रीप करने में 24 दिनों के लिए। बहुत आसान क्वेश्चन है, देख लो। तो आप लिखोगे लेट द नंबर ऑफ मेन, ठीक है, बी x। क्लियर है? 16 आदमियों को कितना टाइम लगता है, 30 डेज लगता है। ठीक है, तो 24 डेज लगेगा कितने आदमियों को, x आदमियों को। x की वैल्यू यहां से पता कर लो बेटा, 16 इंटू 30 अपॉन में 24। ठीक है, 4 4 जा 16, 4 6 जा 24, 6 1 जा 6, 6 5 जा 30। 4 को 5 से मल्टीप्लाई कराओगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहां पे लिख देता हूं, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20 और साथ में मेन। क्लियर है? यानी 20 आदमी उसी फील्ड को 24 दिन में जोतेंगे। ठीक है, अगर 16 आदमी 30 दिन में जोत रहे हैं तो 20 आदमी 24 दिन में जोतेंगे। क्लियर है? चलो इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। देखो क्या कह रहा है, कह रहा है 45 काउस कैन ग्रेज अ फील्ड इन 13 डेज, हाउ मेनी काउस विल ग्रेज द सेम फील्ड इन 9 डेज। बहुत आसान क्वेश्चन है, देख लो सोल्यूशन। तो आप लिखोगे लेट द नंबर ऑफ काउस, ठीक है, बी x। कह रहा है अगर 45 काउस किसी फील्ड को चर लेती हैं, अब जाहिर सी बात है काउस लोग देखो कहीं भी जाके चरती रहती हैं, चारा खाती रहती है अपनी, ठीक है, घास फूस। तो 45 काउस अगर किसी फील्ड को 13 दिन में चर लेती हैं, तो कह रहा है 9 डेज में अगर चरना है तो कितनी काउ लगेंगी। ठीक है, तो इनवर्स वेरिएशन का क्वेश्चन है, अगर नंबर ऑफ काउस बढ़ेंगी
तो जो ग्रेजिंग टाइम है उनकी फील्ड का वो कम हो जाएगा। ठीक है, 45 काउस को लगते हैं 13 दिन। ठीक है, तो एक्स काउस को कितने लग रहे हैं 9 डेज। एक्स की वैल्यू पता करनी है, पता कर लेंगे। 45 इंटू 13 अपॉन में 9, 9 इधर शिफ्ट हो जाएगा। 9 1 जा 9, 9 5 जा 45। 5 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी। 5 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे या 13 को 5 से कर दो, 65 आएगा। यानी 65 काउस आपको लगेंगे। ठीक है, अगर 9 दिन में आपको चरना है। क्लियर है अच्छे से? ओके, चलो इसके बाद देखो सॉल्यूशन देखो बेटा, बहुत आसान है। 16 horses can consume a certain quantity of corn in 25 days। 16 घोड़े मिलके अपना जो खाना है कॉर्न, भुट्टा जिसे कहते हैं, वो 25 दिन में खाते हैं। ठीक है, तो 40 अगर हॉर्स हैं तो खाना कितने दिन में खाएंगे। ठीक है, खाना नहीं है मतलब अपना जो चारा है भुट्टा वो कितने दिन में खाएंगे। इनवर्स वेरिएशन का क्वेश्चन है, कर लेंगे, देखो कैसे करेंगे। तो आप यहाँ पे लिखोगे लेट द नंबर ऑफ डेज बी एक्स। ठीक है, 16 हॉर्सेस 25 दिन में खा रहे हैं। ठीक है, तो 40 हॉर्सेस एक्स दिन में खाएंगे। एक्स की वैल्यू पता कर लेंगे यहाँ से, 16 इंटू 25 अपॉन में 40। ठीक है, रिड्यूस कर लो बेटा आप। देखो 5 5 जा 25, 5 8 जा 40, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16। 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे बेटा, 10 आ जाएगी। ठीक है, तो 10 दिन लगेंगे। अगर 40 घोड़े आ जाएंगे तो 10 दिन लगेंगे, और 16 घोर्सेस थे तो 25 दिन लग रहे थे। नंबर ऑफ घोर्सेस बड़े हैं, नंबर ऑफ हॉर्सेस बड़े, घोर्सेस नहीं सॉरी, नंबर ऑफ हॉर्सेस बड़े हैं तो नंबर ऑफ डेज कम हो गए हैं किसी क्वांटिटी के चारे को खाने के लिए। चारा क्या है यहाँ पे, भुट्टा है बेटा। क्लियर है? चलो क्या कह रहा है जरा देखिए। कह रहा है अ गर्ल कैन फिनिश अ बुक इन 25 डेज इफ शी रीड्स 18 पेजेस ऑफ इट एवरी डे। हाउ मेनी डेज विल शी टेकन टू फिनिश इट इफ शी रीड्स 15 पेजेस पर डे। बहुत आसान क्वेश्चन है, देखो सोल्यूशन। हाउ मेनी डेज पूछ रहा है ना, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, देखो हाउ मेनी डेज पूछ रहा है यहाँ पे, तो आप यहाँ पे लिख दोगे लेट द नंबर ऑफ डेज टेकन बाय गर्ल टू फिनिश, टेकन बाय गर्ल टू फिनिश। अच्छा, मैं स्टेटमेंट यहाँ पे अच्छे से लिख नहीं रहा हूँ। अगर आप इससे अच्छा लिखना चाहे ना और आपको आता हो तो लिख देना क्वेश्चन में। ठीक है, स्टेटमेंट का इतना महत्व होता नहीं है, मेन आपकी कैलकुलेशन देखी जाती है। लेकिन अगर आप इससे अच्छा बेहतर फ्रेम करके, जैसे आपकी इंग्लिश बहुत ज़्यादा अच्छी है तो आप उसको भी लिख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस कुछ और मत लिख देना। ठीक है, लेट द नंबर ऑफ डे टेकन बाय गर्ल टू फिनिश बी एक्स। अब देखो 25 दिन लगते हैं लड़की को, अगर वो एक दिन में कितना पढ़ती है, 18 पेज पढ़ती है। ठीक है, तो x डेज लग रहे हैं उसको, अगर एक दिन में कितना वो पढ़ेगी, 15 पेज पढ़ेगी। x की वैल्यू पता कर लो यहाँ से, 25 इंटू 18 अपॉन में 15। 5 3 जा 15, 5 5 जा 25, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18। 5 को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे देखते हैं तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30 आ जाएगी डेज। ठीक है, तो अगर एक दिन में वो 18 पेज पढ़ेगी तो 25 दिन में बुक को कवर कर ले रही है। एक दिन में अगर 15 पेज पढ़ेगी तो 30 दिन में कवर कर रही है, यानी ये इन्वर्स वेरिएशन है। ठीक है, नंबर ऑफ पेज जैसे ही घटे, नंबर ऑफ पेजेस पर डे जैसे ही घटा है, नंबर ऑफ डेज टू फिनिश द बुक बढ़ गया है, 25 से 30 हो गया। ठीक है ना। 6 वाला देखो क्या कह रहा है सोल्यूशन। कह रहा है रीता टाइप 40 वर्ड्स पर मिनट एंड टेक्स 24 मिनट्स टू टाइप अ सर्टेन डॉक्यूमेंट। कह रहा है रीता जो है 40 वर्ड पर मिनट लिखती है और 24 मिनट में किसी सर्टेन डॉक्यूमेंट को कंप्लीट कर देती है। उसकी फ्रेंड गीता है, वो 48 वर्ड्स पर मिनट लिखती है, तो वो कितने देर में खत्म करेगी। जाहिर सी बात है कम टाइम में खत्म करेगी। ठीक है, देख लो, तो आप यहाँ लिखोगे लेट द टाइम टेकन बाय गीता टू फिनिश द वर्क बी एक्स। अब देखो 24 मिनट्स में ख़त्म कर देती है वो, अगर वो
40 वर्ड पर मिनट लिखती है, ठीक है, तो x टाइम में वो ख़त्म करेगी अगर वो लिखती है 48 वर्ड्स पर मिनट। x की वैल्यू पता कर लेंगे यहाँ से, 24 इंटू 40 अपॉन में 48, 12 की टेबल आती है। देखो बेटा बड़ी बड़ी टेबल आती है तो ही आपको टाइम बचता है। 12 2 ज़ा 24, 12 4 ज़ा 48, 4 1 ज़ा 4 10 ज़ा 40, 2 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 20 आ जाएगी, ठीक है ना, 20 मिनट। यानी अगर रीता 40 वर्ड पर मिनट ले रही थी तो 24 मिनट में अपना काम खत्म कर रही थी। गीता ने जैसे ही अपनी टाइपिंग स्पीड बढ़ाई तो टाइम उसने कम लिया है। रीता 24 ले रही थी, गीता आपका 20 मिनट लेगी। क्लियर है अच्छे से? चलो इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे बेटा, समझना थोड़ा सा अच्छे से। 7th वाला देखो क्या कह रहा है, कह रहा है अ बस कवर्स अ सर्टेन डिस्टेंस इन 3 hours 20 minutes एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 45 किलोमीटर पर आवर। ओके, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू कवर द सेम डिस्टेंस एट एन स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर। बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है ना। देखो अगर 45 किलोमीटर पर आवर पे चला रहा है कोई बस, कोई ड्राइवर, तो वो 3 घंटा 20 मिनट लेता है। और अगर जैसे ही वो अपनी स्पीड कम करेगा 45 से 36 करेगा तो जाहिर सी बात है टाइम वो ज़्यादा लेगा, यानी ये इन्वर्स वेरिएशन है। कर लेते हैं, ठीक है ना। अब लिखो कि लेट द टाइम टेकन बाय ड्राइवर, लेट द टाइम टेकन बाय ड्राइवर, ठीक है, टू कंप्लीट सेम डिस्टेंस, टू कंप्लीट सेम डिस्टेंस, ठीक है, विद स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर बी एक्स। ये प्रॉपर स्टेटमेंट है। अगर आप हर क्वेश्चन में इतना लिख पाना तो लिखना, उससे ज़्यादा बेहतर इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है। अच्छा उसके बाद देखो 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर चला रहा था तो टाइम कितना ले रहा था, 3 hour 20 minutes। इसको पूरा मिनट्स में कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। 3 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 आएगा, 180 में 20 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 200, ठीक है। मिनट्स में लिख रहा हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो। तो 36 किलोमीटर पर आवर में टाइम कितना ले रहा है, एक्स। यहाँ पे लिख लो एक्स मिनट में है आपका, आवर में कन्वर्ट तो कर ही लूँगा, हम कर लेंगे बाद में, ठीक है। मैं नहीं कर लूँगा, हम लोग मिल के करेंगे, देखिएगा कैसे। 45 को आप 200 से मल्टीप्लाई करेंगे, 36 इसके अपॉन में भेज देंगे, 9 5 ज़ा 9 4 ज़ा 4 1 ज़ा 4 5 ज़ा 20 और 0। यहाँ पे करता हूँ, x की वैल्यू कितनी आ गई है, 5 5 ज़ा 25 और साथ में 0, 250 मिनट्स आ गई है। मिनट को आवर में कन्वर्ट करना है, कैसे करेंगे, 60 से डिवाइड करके। चलिए कर देता हूँ यहाँ पे, ये 4 बार में जाएगा, ये हो जाएगा 240, बचेगा 1, ये हो गया 4 आवर और ये हो गया 10 मिनट्स। क्लियर है, ये हो गया 4 आवर 10 मिनट्स। क्लियर है बेटा अच्छे से। इसके बाद देखो 8th वाला देखो, कह रहा है एट द बिगिनिंग ऑफ अ मंथ अ फैक्ट्री हैज़ इनफ मटेरियल्स टू मेक 240 tons of a steel in a month. If 60 more tons of steel is to be made that month, how long will the material last? बहुत आसान क्वेश्चन, देख लो सोल्यूशन। कह रहा महीने की शुरुआत में एक फैक्ट्री के पास इतना मटेरियल है कि वो 260 टन स्टील को बना सकती है एक महीने में, ठीक है। अगर 60 टन स्टील उसी महीने और बनाना पड़े तो उनके पास मटेरियल कितनी दिन चलेगा, ये चीज कहना चाह रहा है, ठीक है। यानी अगर एक महीने में बनाता 200 नहीं, अगर 240 टन बनाते तो एक महीना चलता मटेरियल। अब 60 मोर टन बनाएंगे तो मटेरियल कितने दिन चलेगा। बहुत आसान है, देख लो। आपसे क्या पूछ रहा है, हाउ लॉन्ग पूछ रहा है, तो आप लिखोगे लेट द टाइम ऑफ मटेरियल लास्टिंग बी एक्स, ठीक है। कह रहा मटेरियल्स का जो लास्टिंग टाइम यानी जितनी देर मटेरियल चलेगा उस टाइम को हमने एक्स मान लिया है, ठीक है। अब देखो
समझना, अच्छा आसान क्वेश्चन है। 240 टन अगर बनाते हैं तो कितने दिन चलता है? 1 महीना है। अब जाहिर सी बात है, यहाँ 1 मंथ नहीं लिखोगे, इसको मंथ में कन्वर्ट करके लिखोगे, किसमें? डेज में। 1 मंथ में आप 30 डेज मान लो। अब इसमें जहां मत फंसा देना सर, 31 भी तो हो सकते हैं, 30 लेके चल रहे, डिसेंट है, ठीक है। अगर 60 मोर टन्स आ जाए, अच्छा 60 टन्स नहीं लिखा है, 60 मोर टन्स, यानी 240 में आप क्या करोगे? 60 को प्लस करोगे। इसके लिए हमको कितना टाइम लग रहा है? x दिन लग रहा है। कर लेंगे बेटा, ये हो जाएगा 240 इंटू 30, 240 प्लस 60 करेंगे तो आएगा 300, 300 को इसके अपॉन में भेज देंगे, ठीक है ना। इक्वल टू कितना आ जाएगा? x आ जाएगा। क्लियर है अच्छे से? ओके, 0 से 0 कैंसिल आउट हुआ, 3 1 जा, 3 10 जा, फिर 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, आंसर कितना आ गया? 24 आ गया। क्लियर है ना? यहाँ पे लिख लेते हैं, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 24। 24 वॉट? 24 डेज, क्योंकि टाइम पूछ रहा है, वो भी टाइम डेज में दिया था। क्लियर है? चलो इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, समझना बेटा। देखो क्या कह रहा है बेटा स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11, 12 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। थोड़ा अलग टाइप के हैं, है आसान, टफ नहीं है, लेकिन अलग टाइप के हैं। कह रहा है अ कॉन्ट्रैक्टर एम्प्लॉय 210 men टू बिल्ड अ हाउस इन 60 डेज आफ्टर 12 डेज। जहां पे ये आफ्टर जैसा शब्द आ जाए ना, थोड़ा सतर्क हो जाना। अब इसको थोड़ा सा हम चेंज करके करेंगे। कैसे चेंज करते हैं देख लो, सिंपल से ट्रिक है, हो जाएगा। कह रहा है कॉन्ट्रैक्टर है, उसके बाद 210 आदमी थे किसी हाउस को बनाने के लिए, वो हाउस बनता 60 दिन में। 12 दिन बाद आफ्टर 12 डेज ही वॉज ज्वाइंड बाय 70 मोर मैन। 12 दिन बाद 70 और आदमी आ गए। तो कह रहा है अब बचा हुआ काम कितने दिन में फिनिश हो जाएगा? पहले जिस काम को 60 दिन लगते, 12 दिन बाद 70 आदमी और आने के बाद अब वो काम कितने दिन में होगा? बहुत आसान क्वेश्चन है, देख लो सोल्यूशन। अच्छा इसको आप इस तरीके से करेंगे, थोड़ा सा आप यहां पे लिखोगे नंबर ऑफ मैन, ठीक है, और यहां पे लिखना थोड़ा सा नंबर ऑफ डेज। नंबर ऑफ मैन यहां पे पहले कितने हैं? 210। कितने दिन चलेंगे? 60। अच्छा 60 मत लिखना, 60 में से 12 को माइनस कर देना, 60 में से 12 को माइनस करेंगे, आंसर कितना आएगा? 48 आएगा, ठीक है। अच्छा उसके बाद क्या कह रहा है? 70 आदमी और जुड़ जाएंगे 12 दिन बाद, यानी 210 में 70 आदमी और जुड़ जाएंगे, तो 210 में आप 70 आदमी और जोड़ दो, आंसर कितना आएगा? 280। इसके लिए कह रहा है कितने दिन में काम फिनिश होगा, तो x डे में काम फिनिश होगा। अब आप निकाल सकते हो आराम से, ठीक है। यहां पे देखो कैसे होगा, हो जाएगा 210 इंटू 48 इज इक्वल टू 280 इंटू एक्स। एक्स की वैल्यू निकाल लो, आंसर निकल आएगा 210 इंटू 48 अपॉन में 280। 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, 7 3 जा, 7 4 जा, 4 1 जा, 4 1 जा 4, ठीक है ना, 4 2 जा 8। 3 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 36 आ जाएगा, 36 डेज। देख लो कैसे हुआ है। 210 आदमी के लिए खाना कितने दिन था? 60 डे था, लेकिन जो 12 डेज था तो हम 12 को माइनस कर देंगे 60 में से, आएगा 48। फिर कह रहा 12 दिन बाद 70 आदमी और आ गए, तो 210 आदमी पहले से थे, 70 आदमी और आ गए, यानी 210 प्लस 70 करेंगे 280 आ जाएगा, ठीक है। उनके लिए नंबर ऑफ डेज कितना हो जाएगा? x हो जाएगा। 210 को 48 से मल्टीप्लाई करेंगे इज इक्वल टू 280 को 280 को x से मल्टीप्लाई करेंगे, x की वैल्यू पता कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। क्लियर है? समझ में आया थोड़ा बहुत भी? ओके चलो 10th वाला करो, देखो कैसे आएगा सॉल्यूशन। कह रहा मिलिट्री कैंप हैज प्रोविजन फॉर 630 men टू लास्ट फॉर 25 days. हाउ मेनी men मस्ट बी ट्रांसफर्ड टू अनदर कैंप सो दैट द फूड लास्ट फॉर 30 days. बहुत आसान क्वेश्चन है, देखो, ठीक है। कह रहा हाउ मेनी men, ठीक है, हाउ मेनी men बी ट्रांसफर्ड, तो कह रहा कितने आदमी ट्रांसफर किए जाएं ताकि खाना 30 दिन के लिए बचे। एक मिलिट्री कैंप है, वहां पे सिपाही हैं, 630 आदमियों के लिए खाना है 25 दिन के लिए, तो कह रहा है कितने आदमी ट्रांसफर किए जाएं कि उनके लिए खाना कितना बचे? 30 दिन के लिए बचे। बहुत आसान क्वेश्चन है, कर लेंगे। देखो तो आप लिखोगे लेट द नंबर ऑफ मैन या नंबर ऑफ मेन, ठीक है, रिक्वायर्ड फॉर 30 days बी एक्स। 30 दिन के लिए जो नंबर ऑफ आदमी चाहिए रहेंगे
उसको तो पहले निकाल लें, ठीक है ना। तो देखो 630 आदमियों के लिए 25 दिन का खाना है, ठीक है ना। तो x आदमियों के लिए कितने दिन का खाना होगा, 30 दिन के लिए, ठीक है। 30 को इधर ले आओ, x की वैल्यू पता करो पहले। 630 इंटू 25 अपॉन में 30, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, 2 1 जा सॉरी 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 1 जा 21 को 45 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, साइड में कर लीजिए। 25 को 21 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 1 5 जा 1 2 जा, फिर 2 को 25 से करेंगे तो 50 ही आएगा। क्या करने का मतलब है, 5 2 5, x की वैल्यू कितनी आ गई, 525 मैन। शुरू में कितने थे, 630 आदमी थे। अगर 30 दिन खाना चलाना है तो कितने आदमी होने चाहिए, 525 आदमी। तो यानी कितने आदमियों को ट्रांसफर करना पड़ेगा, दोनों को माइनस कर लेंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिखोगे नंबर ऑफ मैन, ठीक है, NO नहीं लिखा, ये नंबर लिखा है, नंबर ऑफ मैन ट्रांसफर्ड इज इक्वल टू 630 माइनस 525। आंसर कितना आ जाएगा, 105 आ जाएगा, 105 में। क्लियर है अच्छे से, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, बात है तो बताओ। ओके चलो, उसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, समझना बेटा थोड़ा अच्छे से। देखो क्या कह रहा है, कह रहा है अ ग्रुप ऑफ 120 men had provisions for 200 days। देखो आफ्टर 5 days आ गए ना, तो जैसे क्वेश्चन नंबर आपने 9th किया था वैसे ही करोगे। 30 men died due to an epidemic, how long will the remaining food last। बहुत आसान क्वेश्चन है, देख लो सोल्यूशन, बहुत आसान है, देखने में टफ लग रहा है लेकिन है बहुत आसान, ठीक है। इसको कैसे करते हैं आप, पहले आप लिखोगे यहाँ पे नंबर ऑफ मैन, ठीक है, फिर यहाँ पे लिखोगे नंबर ऑफ डेज। नंबर ऑफ मैन 120 है, ठीक है। नंबर ऑफ डेज कितने हो जाएंगे, 200 में से 5 दिन माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा 195। उसके बाद कह रहा है 5 दिन बाद 30 आदमी मर गए, तो पहले थे 120 आदमी, उसमें से 30 आदमी मर गए, यानी 30 आदमी को माइनस करना पड़ेगा, कितने हो जाएंगे 90 डेज। तो इनके लिए खाना कितना बचेगा, x दिन के लिए, ठीक है ना, समझ में आया ना। खाना नहीं बचेगा, जो भी है यहाँ पे, ठीक है। अब निकाल लेंगे बेटा, यहाँ पे देखो 120 इंटू 195 इज इक्वल टू 90 इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे, आंसर आ जाएगा, ये जाएगा 190 इंटू 195 अपॉन में 90, 0 से 0 कैंसिल आउट हुआ, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, बचेगा 1 और 5 15, 3 5 जा 4 को 65 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर कितना आएगा, 5 4 जा 20, 20 के 0 कैरी लगा 2, 4 6 जा 24 और प्लस 2 तो हो जाएगा 26। आंसर कितना आएगा 260 डेज। अब जाहिर सी बात है, जब 5 दिन बाद 30 आदमी मर जाएंगे तो अब 90 आदमी हो गए। अब जब 90 आदमी होंगे तो खाना थोड़ा ज़्यादा दिन तक चलेगा, पहले 200 दिन तक चल रहा था, अब 260 दिन तक चलेगा। क्लियर है अच्छे से, ओके। देखो क्वेश्चन नंबर 12 देखो, ये भी आसान क्वेश्चन है। कह रहा है 1200 सोल्जर्स इन अ फोर्ट हैड इनफ फूड फॉर 28 डेज। आफ्टर 4 days some soldiers were transferred to another fort and thus the food lasted for an extra 32 days। ठीक है, 32 days दिख रहा है कि नहीं, यहाँ पे लिखा है 32 days, ठीक है। हाउ मेनी सोल्जर्स लेफ्ट द फोर्ट, बहुत आसान क्वेश्चन है, देख लो सोल्यूशन। 1200 सोल्जर थे, उनके लिए खाना था 28 दिन के लिए, 4 दिन बाद, ठीक है, 4 दिन बाद कुछ सोल्जर ट्रांसफर हो गए अनदर फोर्ट में, उसके बाद खाना कितने दिन के लिए बचा, 32 डेज के लिए, ठीक है। तो कह रहा है कितने सोल्जर थे जिन्होंने फोर्ट को छोड़ दिया, कितने सोल्जर थे जिन्होंने फोर्ट को छोड़ दिया। उससे पहले हम ये पता करेंगे कि कितने सोल्जर, समझो कि कितने सोल्जर उस वक्त फोर्ट में मौजूद थे। छोड़ने का तो बाद में होगा, हम 1200 से माइनस कर लेंगे, उसको पहले ही पता करेंगे कितने सोल्जर उस वक्त उस किले में मौजूद थे। तो वही चीज़ें ऐसे ही करेंगे। अपने हम क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ सोल्जर्स लिखेंगे, नंबर ऑफ मैन भी लिख सकते हो, लेकिन यहाँ पे सोल्जर की बात की गई तो नंबर ऑफ सोल्जर लिखोगे, और यहाँ पे लिखोगे नंबर ऑफ डेज। 1200 सोल्जर थे पहले हिस्से में। अच्छा आफ्टर 4 days, आफ्टर जहाँ भी आए माइनस करते हैं, ठीक है। 28 में थे, 28 में से 4 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 24, ठीक है।
यहाँ पे x नंबर ऑफ सोल्जर मानोगे, x नंबर ऑफ सोल्जर मानोगे, ठीक है। उनके लिए खाना कितने दिन के लिए बचा? 32 डेज के लिए। उसके बाद कर लोगे यहाँ पे 1200 इंटू 24 करोगे इज इक्वल टू हो जाएगा x इंटू 32। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1200 इंटू 24 अपॉन में 32। 8 3 ज़ा 24, 8 4 ज़ा 32, 4 1 ज़ा 4 3 ज़ा 12, 00। 300 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 3 ज़ा 9 और 00, ठीक है ना। 900 दिन हो गए हैं, ठीक है। 900 दिन नहीं हो गए, माफ करिएगा। x किसको माना था? नंबर ऑफ सोल्जर्स। तो नंबर ऑफ सोल्जर्स कितने हो गए? 900 सोल्जर्स। पहले थे 1200 सोल्जर, अभी है 900 सोल्जर, जिनके लिए 32 दिन का खाना, 32 डेज का खाना अवेलेबल है। तो कितने सोल्जर्स को भेजा गया है? 12 में से 900 को माइनस कर दो, ठीक है। तो यहीं पे मैं लिख दे रहा हूं नंबर ऑफ सोल्जर्स ट्रांसफर्ड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1200 में से आप ये वाला 900 माइनस कर देंगे, आंसर कितना आएगा? 300 आ जाएगा। क्लियर है बेटा अच्छे से? स्टूडेंट, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और इस वीडियो को उन बच्चों तक जरूर पहुंचाएं जो कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर सकते।